हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 13, जिसका क्या नाम है, वेदर। इसमें हम पढ़ेंगे वेदर से रिलेटेड टॉपिक्स, क्लाइमेट से रिलेटेड टॉपिक्स एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेदर। ठीक है। वी ऑलवेज थिंक ऑफ वेदर वेयर एवर वी मे बी। जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम ये देखते हैं सबसे पहले, जाने से पहले, कि वहाँ की लोकेशन का, प्लेस का वेदर क्या है। वेदर इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वी नोटिस्ड आफ्टर वी वेक अप। जब भी हम उठते हैं तब देखते हैं वेदर क्या है। अगर कोल्ड होता है तो हम स्वेटर वियर करते हैं, अगर हॉट होता है, सनी होता है तो हम लाइट कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं। वी मे ऑल्सो लुक एट द वेदर फोरकास्ट इन अ न्यूज़ पेपर और ऑन द इंटरनेट इन केस वी हैव टू गो आउट फॉर अ पिकनिक और फॉर अ हॉलीडे ब्रेक। बट वट डज वेदर इम्प्लाई, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है। तो हम कहीं भी जाते हैं, घर में होते हैं, वेदर से रिलेटेड हमारे मन में क्वेश्चंस आते ही हैं। सो वेदर क्या है? वेदर एक स्टेट है एटमॉस्फियर का, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, इन टर्म्स ऑफ सर्टेन वेल डिफाइंड टर्म्स या एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं। तो दीज एलिमेंट्स क्या होते हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती हैं? वेदर के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। एंड दीज कंडीशंस आर स्टडीड इन मेट्रोलॉजी। ये सारी कंडीशंस मेट्रोलॉजी के अंदर डिस्कस की जाती हैं। द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेदर एंड वेदर फोरकास्टिंग, जिसमें हम वेदर के बारे में, वेदर से रिलेटेड टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है। मेट्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो वेदर को स्टडी करते हैं, उन साइंटिस्ट को हम मेट्रोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। एंड रिकॉर्ड दीज एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एवरी डे। सारी चीज़ें जो होती हैं वेदर के अंदर, उनको हमेशा हर दिन रिकॉर्ड करते हैं। और सच कांस्टेंट रिकॉर्डिंग ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ गिवन रीजन। तो हर रोज़ की रिकॉर्डिंग, वेदर की इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करना, ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? क्लाइमेट को डिटरमाइन करना, उस रीजन के बारे में वो हमें बताती हैं। तो वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? द वेदर एलिमेंट्स, let us now try to understand the meaning of different elements that define the weather at a given place. ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर एक इंडिकेटर होती है डिग्री ऑफ हॉटनेस की या फिर कोल्डनेस की। या तो ठंड होगी ज़्यादा या फिर गर्मी होगी। ठीक है। टेम्परेचर अर्थ के अंदर जो भी टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज है सी लेवल पे। लेकिन वेरी कहाँ करता है? लेटिट्यूडनल रीजन्स होते हैं, एलिवेशन रीजन, सीजन एंड टाइम ऑफ द डे पे डिपेंड करता है। वो रेंज करता है रिकॉर्ड हाई और लो पॉइंट तक। ठीक है। सो टेम्परेचर इज जनरली हाईएस्ट इन द ट्रॉपिक्स एंड लोएस्ट नियर द पोल्स। जो पोलर रीजन्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है, लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा रहता है। सो इन एनी गिवन डे इट इज़ यूजुअली वार्मेस्ट ड्यूरिंग मिड आफ्टरनून। किसी भी गिवन डे पे ये यूजुअली वार्मेस्ट होता है मिड आफ्टरनून के टाइम पे, और कोल्डेस्ट होता है अराउंड द डॉन टाइम पे, जस्ट बिफोर द सनराइज, मतलब सुबह सुबह के टाइम पे। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा दैट इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी एक मेजर है ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। मतलब एटमोसफेयर के अंदर वाटर वेपर कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली ह्यूमिडिटी से डिनोट करते हैं। सो जो कॉमन मेजर है ह्यूमिडिटी का वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। It equals the amount of water vapors actually present in the atmosphere divided by the atmospheric maximum water vapor holding capacity at that temperature. मीन्स जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जितने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है डिवाइड बाय, ऊपर तो वाटर वेपर है, ठीक है, नीचे क्या है? एटमॉस्फेयर का मैक्सिमम वाटर वेपर है।
जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी है उस टेम्परेचर पे। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है दैट इज़ क्लाउडीनेस। मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द कूलिंग ऑफ एयर एज इट राइजेज अप। जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं वो कूलिंग ऑफ एयर की वजह से फॉर्म होते हैं। जब एयर टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है तो एक्सेस वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है लिक्विड ड्रॉपलेट्स के अंदर, जो क्लाउड्स को फॉर्म करता है या फोम को फॉर्म करता है। फॉग रेफर करते हैं क्लाउड्स को जो ऑलमोस्ट टच करता है ग्राउंड को, ठीक है। डेंस फॉग में विजिबिलिटी रेंज में बी अराउंड 50 मीटर और सो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट दैट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ड्रॉपलेट्स एंड क्रिस्टल्स इन क्लाउड्स ग्रो लार्ज एनफ टू फॉल ऑन टू द ग्राउंड, जिसको हम बारिश होना बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोल देंगे। प्रेसिपिटेशन टेक्स अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग रेन, ड्रिजल, स्नो, हेल, आइस पैलेट्स, स्लीट। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, प्रेसिपिटेशन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा दैट इज़ विंड। विंड क्या होती है, हवा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर जिसको हम विंड बोलते हैं। ये नेम किसके बाद हुई है, आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट कम्स। फॉर एग्जाम्पल अ विंड कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ इज़ नोन एज नॉर्दर्न विंड। अगर नॉर्थ से आ रही है तो वो नॉर्दर्न विंड है। मोस्ट प्लेसेस नियर द ग्राउंड the wind speed usually averages from 8 km per hour to 24 km per hour. However, it can be very much higher during intense storms. जब भी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आते हैं तो जो विंड की स्पीड होती है वो हाई हो जाती है। नेक्स्ट एलिमेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन ऑल वेदर सिस्टम्स। एक वाइटल रोल प्ले करता है सभी वेदर सिस्टम्स के अंदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक फोर्स है ड्यू टू द वेट ऑफ एयर ऑन अ गिवन सरफेस। एयर की वेट की वजह से एक सरफेस के ऊपर डिवाइड करता है, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दैट सरफेस। मीन्स एक फोर्स है, ठीक है, नीचे उसके लिखेंगे ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर ऑन अ गिवन सरफेस डिवाइडेड बाय द एरिया। फोर्स अपॉन एरिया इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फॉलिंग प्रेशर यूजुअली इंडिकेट करता है एक अप्रोचिंग स्टॉर्म को। राइजिंग प्रेशर यूजुअली इंडिकेट्स क्लियर स्काईज, ठीक है। नेक्स्ट है डू यू नो manned weather stations are expensive to operate because of the manpower cost. Hence, they are being gradually replaced by automatic weather stations (AWS) in developed countries. So, it was in the year 1982 that the Indian Meteorological Department started operating 100 land based data collection platforms, now renamed as automatic weather stations, for collecting meteorological data from remote and inaccessible places using India's geostationary satellite that is INSAT। मतलब एक INSAT की एक सैटेलाइट है, वहाँ से भी हम मेट्रोलॉजिकल जो डाटा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लाइमेट। क्लाइमेट एवरेज वेदर इन अ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स ये एक एवरेज वेदर है पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वही रहता है, उसको हम क्लाइमेट से डिनोट करते हैं। सो द टर्म क्लाइमेट ये ग्रीक वर्ड से आया है क्लीमा। ये वर्ड कहाँ से आया है, क्लीमा से आया है, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द सन। क्लाइमेट इज़ नॉट एज द सेम एज वेदर। क्लाइमेट वेदर की तरह सेम नहीं है, ये एक एवरेज पैटर्न है वेदर का एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर। A place that usually does not get much rain over a year would be said to have a dry climate। ठीक है, एक प्लेस है जहाँ पे रेन नहीं हो रही तो हम उसे क्या कहेंगे, ड्राई क्लाइमेट है वहाँ का। प्लेस जहाँ पे कोल्ड है मोस्ट ऑफ द ईयर, वहाँ पे हम बोलेंगे वो कोल्ड क्लाइमेट है। Climate is useful for weather forecasting. It also helps in determining the best time for the farmers to plant their crops. It is helpful for us to plan a vacation. ये हमारे लिए यूज़फुल होता है क्लाइमेट जानना, ताकि हम वेदर फोरकास्ट कर सकें और जो फार्मर्स हैं उनको क्रॉप्स को
प्लांट करने के लिए एक बेस्ट टाइम मिल जाए, ये हमें वेकेशन के लिए भी, प्लानिंग के लिए भी हेल्पफुल होता है। क्लाइमेट इज़ यूजुअली डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ फैमिलियर एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। जो क्लाइमेट है वो यूजुअली एलिमेंट्स ऑफ वेदर के अंदर कंसिस्ट होता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन आर ऑफ इट्स टू एसेंशियल इंडिकेटर्स। द टू अदर important indicators of the climate include sunshine, wind, cloud cover, atmospheric pressure, humidity. When these elements are measured systematically at a given site over a period of several years, we eventually accumulate a record of observations from which one can construct an accurate summary of the climate of that region. So अब हम compare करते हैं climates को। क्या करना है? द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड मेनली इंटू 4 क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर ये डिवाइड करते हैं हम। सो दीज आर अल्पाइन रीजन्स, सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिकल एंड एरिड जोन्स। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज अल्पाइन जोन। क्लाइमेटिक जोन कैन बी एक्सपीरियंस एट द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ द हिमालयाज। इस जोन में स्नो रहती है पूरे साल तक, ठीक है। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल जोन। दिस जोन इज़ प्रेवलेंट इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पे समर हॉट एंड वेट होती हैं, विंटर टेम्परेचर इवन क्लोज टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द रीजन्स ऑफ हायर रेंजेस तक पहुँच जाता है। रेनफॉल इज़ क्वाइट कॉमन इन समर सीजन एंड विंटर्स में यूजुअली कोल्ड और ड्राई रहता है। तो इसमें मैप में आपको गिवन है, आप इसमें देखना, आपको समझ आएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। अभी हमने क्या पढ़ा है? अल्पाइन एंड सब ट्रॉपिकल। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने पढ़ा ना, ये नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है। ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? सब ट्रॉपिकल में आती हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल जोन। ये 2 सब टाइप्स में डिवाइडेड है, ट्रॉपिकल वेट एंड ट्रॉपिकल मॉनसून जोन्स। ट्रॉपिकल वेट मॉनसून जोन में क्या होता है? एवरेज टेम्परेचर नॉर्मली फॉल नहीं करता बिलो 18 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन एवरेज टू हाई रेनफॉल होती है। और ट्रॉपिकल ड्राई मॉनसून जोन में रेनफॉल नहीं होती है। एरिड जोन, हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल, ये 2 मार्क फीचर्स हैं इस क्लाइमेटिक जोन के। ये प्रेवलेंट है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इंक्लूड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है और टेम्परेचर हाई रहता है। एंड द टेम्परेचर इन दिस जोन मे शूट अप टू एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस इन समर। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। क्लाइमेट ऑफ अ रीजन अफेक्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इट। एक रीजन के अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और सारे ऑर्गेनिजम्स पे क्लाइमेट का एक इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। कैसे पड़ता है? कांस्टेंट चेंजेस होते हैं जो क्लाइमेट के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, फूड चेन के अंदर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसकी वजह से एनिमल्स को अपने आप को अडाप्ट करना पड़ता है, अडाप्ट देमसेल्व्स टू दीज चेंजेस और फेस एक्सटेंशन। मीन्स कि जो एनिमल्स हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको अब जैसे ठंड होती है तो हमें ठंड से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? स्वेटर डालना पड़ता है, गर्म कपड़े डालने पड़ते हैं, वुलन क्लोथ्स डालने पड़ते हैं ताकि हम ठंड से बच रहें। तो वैसे ही एनिमल्स को क्या करना पड़ेगा? एनिमल्स को उनको अडाप्ट करना पड़ेगा। अगर ठंड ज़्यादा है तो उसके हिसाब से वो अपनी जो खाना है, वो अपना जो शिकार है उसको ढूंढेंगे। अगर ज़्यादा गर्मी है तो उनकी जो हंगर है, पावर है, वो कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। उस हिसाब से उनको एक एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन, ठीक है। और अगर वो ऐसी चीज़ नहीं करेंगे तो उन्हें एक्सटिंक्शन भी फेस करनी पड़ सकती है, वो डेड भी हो सकते हैं। अडेप्टेशन एक ट्रेट है जो एनिमल्स को सूट करता है या एनिमल्स को सूटेड बनाना पड़ता है अपने आप को विद द रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, एंड इट कैन बी अ बिहेवियरल स्ट्रक्चरल ट्रेट। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, मूविंग इन लार्ज ग्रुप्स इज़ अ बिहेवियरल अडेप्टेशन। मतलब सबको ग्रुप्स में चलना है, बिहेवियर दिखाना है अपना,
ठीक है, तो ये क्या है, बिहेवियरल अडेप्टेशन है। ये प्रोटेक्ट करता है मेंबर्स को, ग्रुप्स को, ताकि अगर वो ग्रुप्स में होंगे तो वो प्रीडेटर से बच सकते हैं। थिक फर कोट ऑफ पोलर बियर एक स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है जो प्रोटेक्ट करती है कोल्ड वेदर में। ठीक है, अडेप्टेशंस यूजुअली अक्कर होते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। सो वी शैल नाउ टॉक अबाउट द अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो पोलर रीजन्स के अंदर जो अडेप्टेशंस होती हैं एनिमल्स के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो पोलर रीजन्स आर द एरियाज ऑफ द ग्लोब सराउंडिंग द पोल्स, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सो दे आर नोन एज फ्रिजिड जोन्स। दीज रीजन्स resting respectively on the Arctic Ocean and the continent of Antarctica are dominated by the polar ice caps. United States, Canada, Greenland, Sweden, Finland, Norway, Russia, Siberian regions, कुछ ऐसी जो सारी कंट्रीज़ होती हैं ये सारी इस रीजन का पार्ट हैं। सो दीज रीजन्स आर वेरी कोल्ड। ये सारे रीजन्स बहुत कोल्ड रहते हैं। कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो होता है अर्थ पे -89 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड है अंटार्कटिका में। एंड द एवरेज विंटर टेम्परेचर जो आर्कटिक में मेजर किया गया वो था -30 डिग्री सेल्सियस। विंटर में सीज जो होते हैं अंटार्कटिका में फ्रीज हो जाते हैं और एक सॉलिड स्नो बन जाती है जो कवर करते हैं ऑलमोस्ट अ बिग एज द कॉन्टिनेंट इटसेल्फ। मतलब वो पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। At the poles, the sun shines for half of the year and it is dark for the other half of the year. Polar bear, penguin, reindeer, seal, whale and walrus ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स के जो यहाँ पे रीजन्स में दिखते हैं, पाए जाते हैं। So let us now find out how these animals are able to survive in such regions having such severe and extreme conditions. तो अब देखते हैं कि ऐसे रीजन्स पे वो अपने आप को कैसे अडाप्ट करते हैं। अडाप्टेशन बाय एनिमल्स ऑफ द पोलर रीजन्स। सो पोलर बियर्स जो होते हैं उनके बॉडी के ऊपर वाइट फर होता है ताकि वो ठंड से बचे रहें, सो दैट दे आर नॉट ईजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, सो द बॉडी टेम्परेचर जो होता है पोलर बियर का वो नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है और वो एक लेयर जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है वो मेंटेन्ड करके रखता है, एक टफ हाइड बना के रखता है, इंसुलेटिंग लेयर ऑफ ब्लबर। दिस एक्सीलेंट इंसुलेशन कीप्स अ पोलर बियर इवन वार्म व्हेन एयर टेम्परेचर ड्रॉप्स -37 डिग्री सेल्सियस तक उसको वो गर्माहट देता है। पोलर बियर्स आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे टेंड टू गेट ओवरहीटेड। They move slowly and rest often to cool down on warm days or after physical activity. Polar bears can close its nostrils while swimming underwater. जब वो स्विमिंग करते हैं अंडर वाटर तो वो अपने नोस्ट्रल्स को बंद करके कर सकते हैं। Polar bears front paws propel it through water for swimming and the hind feet and legs are held flat and are used as rudders. ठीक है, अनदर एनिमल जो होता है पोलर रीजन के अंदर वो होता है पेंगुइन। पेंगुइन के पास फेदर्स होते हैं जो एक्सट्रीमली डेंसली पैक्ड होते हैं विद नो गैप्स बिटवीन देम, उनके अंदर कोई गैप्स नहीं रहता। एंड दिस गिव्स देम द गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। इसकी वजह से वो प्रोटेक्ट रहते हैं कोल्ड से। ईच फेदर हैज़ एन एक्स्ट्रा पार्ट बिहाइंड इट सो दैट दे कैन फ्लफ देयर फेदर्स अप एंड दिस कीप्स देम वार्म इन कोल्ड एंड अलाउज देम टू कूल ऑफ when the weather is warm. ठीक है, penguins do not have ear spaces in their bones as normal birds have. penguins के जो feathers होते हैं उसके अंदर कोई भी ear spaces नहीं होता bones के अंदर जो normal birds के अंदर होता है। So this helps them to sink in water. They have a layer of blubber fat beneath their skin which helps them to stay warm. एट स्ट्रीम लाइन बॉडी और पेडल लाइक फीट जिसको वो स्विम करते हैं अंडर वाटर। ठीक है, अब है हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नियर द इक्वेटर होता है ये फॉरेस्ट, और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम टू मोर स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देन ऑल अदर बायोमास कंबाइंड टुगेदर। तो यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स ज़्यादा दिखते हैं। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,
Uganda, and Nigeria. And the Amazon jungle is the world's largest tropical rainforest. And the forest covers the basin of Amazon, the world's second longest river. Central Africa holds the world's second largest rainforest. ये आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे हाई रेनफॉल दिखती है। दिस ऑफन रिजल्ट्स पुअर सॉइल्स ड्यू टू लीचिंग ऑफ सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो लीच कर जाती है सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को और पुअर सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। रेन फॉरेस्ट आर होम टू 2/3 ऑफ ऑल द लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज ऑन द अर्थ. It has been estimated that many hundreds of millions of new species of plants, insects, and microorganisms are still undiscovered and as yet unnamed by scientists. कुछ ऐसी species हैं जिनको अभी तक नेम नहीं दिया गया है, ना नो है, ठीक है, ना वो जाने जाते हैं। टेम्परेचर जो है इस रीजन के अंदर एवरेज वैल्यू पे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और वेरी करता है लिटल थ्रू आउट द ईयर। एवरेज टेम्परेचर 3 वार्मेस्ट और 3 कोल्डेस्ट मंथ्स में डिफर नहीं करता 5 डिग्री से ज़्यादा। प्रेसिपिटेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है थ्रू आउट द ईयर विद द एवरेज रेनफॉल जो होती है वो 2000 मिलीमीटर से एक्सीड कर जाती है। इन इंडिया दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम। ये इंडिया में वेस्टर्न घाट्स और असम साइड में प्रेजेंट है। एंड दीज फॉरेस्ट आर होम टू एनिमल्स जैसे कि मंकी, apes, gorillas, lions, tigers, lizards, elephants, leopards, snakes, birds, insects. Animals living in these forests have got adapted to living in areas ranging from trees to lakes and even underground. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो इससे हमें पता चला कि इस वाले रीजन में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या टेम्परेचर रहता है, सब कुछ क्या रहता है, और अडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को आप जितना देखोगे उतना आपको समझ में आएगा, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड थैंक यू।